बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास के साथ हाज़िर हूँ और आज हमारे जो लेक्चर है बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, अहम भी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एरीज़ लगन में ही जो दूसरा घर है टॉरस यानी बुर्ज सौर, इसका लॉर्ड है वीनस, जिसको हम ज़ोहरा भी कहते हैं, कि वो अगर पूरे जायचे में कहीं पे भी मौजूद हो तो उसके क्या असरात होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं फिर से आप लोगों को बताता चलूँ कि डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी आपने लाजमी देखनी है, फिर उसके मुताबिक ही उसके असरात होते हैं। एरीज़ लगन में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है तो ऐसा शख्स, क्योंकि मईशत उसके अपने घर में आके बैठ गई है, कि ऐसा शख्स जो है वो फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं कि अपने पैसे को खुद से जनरेट करना उसके कंट्रोल में तो होगा, लेकिन एक और चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, उसके जितने रिश्तेदार हैं वो उसकी गोद में आके बैठ गए हैं कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, अपने रिश्तेदारों की खिदमत करना उसके ऊपर। और फिर सेकंड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा ग्रैंड फादर्स भी इसी से देखते हैं सेकंड हाउस से, कि वो अपने ग्रैंड फादर्स की भी खिदमत करेगा। यहाँ पे बैठ के सातवें घर पे नज़र डालेगा, फर्स्ट हाउस में है तो सातवें घर पे नज़र डालेगा। तो अगर वीनस फर्स्ट हाउस में हो, अगर ये मेल है तो उसको बीवी खूबसूरत मिलती है, वो ख़ुद भी खूबसूरत होता है, हैंडसम होता है, किसी भी रंग, किसी भी मज़हब से, किसी भी नस्ल से उसका ताल्लुक़ है, उसके जो भी उसका बॉडी का कलर है, लेकिन वो अट्रैक्टिव होगा, ख़ुद उसकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। और फिर उसका सातवां घर है, बीवी का भी लॉर्ड है, बीवी उसके अपने घर में जाके बैठ गई। अगर फ़ीमेल का जायचा होगा तो फ़ीमेल के अंदर भी ये क्वालिटीज़ आएंगी। अगर उसका असेंडेंट एरीज़ है और वीनस आके फर्स्ट हाउस में बैठ गया। अच्छा, वीनस अगर अपने ही घर में दूसरे घर में आके बैठ जाए तो ऐसा शख्स फाइनेंशली तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन पिछले जो मैंने पार्ट में आप लोग को बताया था कि दूसरे घर का ताल्लुक़ क्योंकि गुफ्तगू करने से भी होता है, और वीनस का ताल्लुक़ मोहब्बत से है, शाइस्तगी से है, कि उसकी गुफ्तगू में बड़ी पोलाइटनेस होगी, बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करेगा, और जब भी गुफ्तगू करेगा लोगों का दिल करेगा उसकी बातें सुनने को। अगर कोई बहस शुरू करेगा मुस्कुराहट से करेगा, बहस का इख्तिताम करेगा तो अच्छे अल्फाज में करेगा। वीनस का तीसरे घर में आकर बैठ जाना, अच्छा दूसरे घर से उसकी नज़र जा रही है आठवें घर में, दूसरे घर से उसकी नज़र जा रही है आठवें घर पे, तो आठवें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि यहाँ पे उसके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी उनकी मोहब्बत को बढ़ाएगा और विरासती मामलात में भी फ़ायदा देगा। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई खामियां उसके अंदर आ रही हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करेगा। अब तीसरे घर के अंदर वीनस का आ जाना एरीज़ लगन के अंदर, क्योंकि वीनस और मरकरी आपस में दोस्त हैं, तीसरा घर जेमिनी के पास है, दोनों दोस्त हैं, तो उसकी जो मेहनत है, उसकी जो छोटी मोटी यात्राएं हैं या घूमना फिरना उसका जो है, उसमें उसको फ़ायदा देगा, छोटे बहन भाइयों के साथ मोहब्बत होगी उसको। और अगर वीनस तीसरे घर में आ जाता है, अगर ये लड़की है, अगर आप लड़की का जायचा देख रहे हैं तो उसकी एक छोटी बहन भी होगी, छोटी बहन का योग बनाता है। अगर लड़के का जायचा है तो लड़के के जायचे में छोटी बहन का योग बनाता है, क्योंकि वीनस फीमेल है और तीसरे घर का ताल्लुक़ छोटे बहन भाइयों से है। लड़का है या लड़की का जायचा है, किसी का भी जायचा है, वीनस का तीसरे घर में आ जाना यहाँ पे छोटी बहन का योग बनाता है कि उस शख्स की कोई ना कोई एक छोटी बहन ज़रूर होगी। यहाँ से बैठ के नौवें घर को देख रहा है,
9वां घर उसकी लक, कामयाबी और 9वें घर को कि जो भी उसको बेनिफिट्स हैं वो उसको दिलवाएगा ज़रूर। अब वीनस का चौथे घर में आ जाना, वीनस की और कमर की आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एंटी प्लैनेट्स हैं, और उसका ताल्लुक़ मईशत से भी है, उसका ताल्लुक़ उसके शरीक हयात से भी है। दोनों चीज़ें इकट्ठी होके 4th हाउस में आ गई। तो 4th हाउस का ताल्लुक़ ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वालदा, कि उस शख्स को अपनी वालदा से मोहब्बत तो होगी, लेकिन उसके अखराजात में इजाफ़ा करेगा, कि उस शख्स को शौक़ होगा कि मेरे पास घर बड़ा हो। ये वीनस की क्वालिटीज़ हैं, वीनस की ये क्वालिटीज़ हैं कि मेरा घर बड़ा आलीशान हो, मेरी गाड़ी इतनी आलीशान हो, और बेशक उनकी पॉकेट फटी हो, 1 रुपया भी जेब में ना हो, लेकिन अपने बनाओ सिंगार दिखावे के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी तवज्जो होगी। यहाँ से 10वें घर पे नज़र डाल रहा है वीनस। कारोबारी मामलात में भी प्लानिंग्स बहुत होंगी, और कारोबार भी होगा तो ऐसा होगा कि उसमें नफासत, शाइस्तगी, कपड़े का काम, खूबसूरती का काम, बनाओ सिंगार का काम। हालांकि एरीज़ लगन के लिए बनाओ सिंगार का काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर चौथे घर में वीनस आ जाए और यहाँ से बैठ के 10वें घर पे नज़र डाले, तो ऐसा शख्स कोई ना कोई ऐसा कारोबार ज़रूर कर रहा होता है जिसका ताल्लुक़ ख़वातीन या तज़ीनो आराइश, खूबसूरती, बनाओ सिंगार, या बच्चों के कोई गारमेंट्स हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ होगा। अब वीनस आ जाता है 5वें घर में। 5वां घर शम्स का घर। वीनस का यहाँ पे आ जाना, शम्स की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है। यहाँ पे औलाद से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी देगा ज़रूर उसको, लेकिन एक चीज़ होगी कि यहाँ पे मोहब्बत का भूत सवार हो जाएगा उसके सर पे, कि मुझे मोहब्बत करनी है, या एक से ज़्यादा उसकी मोहब्बत होगी। यहाँ से 11वें घर पे नज़र वीनस की, 11वें घर से रिलेटेड बड़े बहन भाई, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, कारोबारी मुनाफा या छोटी मोटी बीमारियाँ, उस पर भी उसकी नज़र जाएगी। अब वीनस आ जाता है 6ठे घर में। 6ठे घर में वीनस का आ जाना, एक तो 6ठा घर भी ख़राब, ऊपर से 6ठे घर में वीनस को क्या होता है, हबूत होता है। वीनस वर्गो में जब आता है बुर्ज सुमला में, तो डेबिलिटेट हो जाता है, और यहाँ से 12वें घर को देख रहा है। 6ठे घर की सारी ख़राबियाँ, कभी भी वीनस अगर 6ठे घर में आ जाए और हबूत की पोजीशन पे हो, तो आपने उसको स्टोन रेकमेंड नहीं करना। इसको भी ख़राब करेगा, 12वें घर को भी ख़राब करेगा, 7वां और दूसरा घर जो जहाँ से वो आया है, जिससे उसका ताल्लुक़ है, उनकी ख़राबियों को भी पैदा करेगा। और 6ठे घर में वीनस का आ जाना, शरीक हयात को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, कि उसकी जो बीवी है वो बेचारी बीमार रहेगी। अब वीनस अगर 7वें अपने घर में ही आ जाता है, तो ये अगर मेल है तो उसको बीवी यहाँ खूबसूरत मिलेगी, बड़ी गुड लुकिंग वाइफ होगी उसकी। अगर फीमेल का जायचा है और वीनस 7वें घर में है, एरीज लगन में, तो उसका हस्बैंड बड़ा खूबसूरत होगा। यहाँ से बैठ के लगन को, पहले घर को देख रहा है वीनस, कि अपने हस्बैंड पे भी उसकी नज़र होगी। इसके बाद वीनस अगर आ जाता है 8वें घर में, 8वां घर ख़राब होता है।
आपके रिश्तेदार एरीज लगन में जिसका भी जायचा है, इसके रिश्तेदार दूसरे घर से आप देखेंगे। बीवी के रिश्तेदार आप देखेंगे 8वें घर से, बीवी का अगला घर या हस्बैंड का अगला घर। तो वीनस अगर यहाँ पे आ जाता है 8th हाउस में, तो आप सारी ज़िंदगी अपनी वाइफ के रिश्तेदारों और अपने रिश्तेदारों, क्योंकि यहाँ से आपके रिश्तेदारों को भी नज़र डाल रहा है, वो आपके रिलेटिव पे भी नज़र, कि आप सारी ज़िंदगी अपनी चीज़ें अपने रिश्तेदारों में ही बांटते रहेंगे और अपने पास आप चाहे कुछ भी ना रखें। आपकी ज़िंदगी अपनी वाइफ के रिश्तेदार और अपने रिश्तेदारों की खिदमत में गुजर जाएगी। अब वीनस अगर आ जाता है 9th हाउस में, 9th हाउस के अंदर वीनस का आ जाना, वीनस की और मुश्तरी की आपस में दोस्ती नहीं है। यहाँ पे आपकी जो किस्मत है या आपकी जो कामयाबियाँ हैं, ऐसे शख्स को नींद की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि ख़राब सियारा आके इधर बैठ गया। अच्छे घर में एक ऐसा सियारा आके बैठ गया जिससे आपका मिजाज नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोने जा रहे हैं लेकिन एक शख्स है जो आपको कहता है कि उठो मेरे से बातें करो, तो आपको जितनी मर्ज़ी गहरी नींद आई हो, जब आप सोने जाएंगे आपकी नींद गायब हो जाएगी, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और यही हाल अगर वीनस 5वें घर में भी आ जाता है, क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक़ इंसान की अक्ल से भी होता है, तो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाता है। फिर उसके बाद यहाँ से बैठ के तीसरे घर पे उसकी नज़र है। ऐसा शख्स अगर मेहनत करेगा तो फिर उसको फल मिलेगा। ये शख्स उन लोगों में शामिल नहीं होगा जिसको बग़ैर मेहनत के सब कुछ मिल जाए। अब वीनस आ जाता है 10वें घर में। 10वें घर में वीनस का आ जाना, क्योंकि 10वां घर कैप्रिकॉर्न है, ज़ुहल का घर है, यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ से बिल्कुल सामने नज़र डालेगा तो चौथे घर की चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद वीनस का आ जाना 11वें घर में। 11वां घर एक्वेरियस है, तो उसकी जितनी भी मईशत होगी उसको फ़ायदा देगा, क्योंकि अच्छी जगह पे अपने दोस्त के घर में प्लेस है। और उसकी जो वाइफ है, वाइफ की वजह से भी उसको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलेंगे। अब वीनस आ जाता है 12वें घर में। 12वें घर का ताल्लुक़ बुर्ज हूत पाइसिस से है। यहाँ पे वीनस को शर्फ होता है। वीनस शर्फी पोजीशन में तो आ गया, लेकिन ख़राब घर में अखराजात में इजाफ़ा करेगा और जितनी चीज़ें हैं उसमें इजाफ़ा करेगा, लेकिन इमिग्रेशन का योग बना देगा कि ऐसे शख्स को बैरून मुल्क सेटलमेंट, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि बीवी का भी लॉर्ड वीनस है, कि शादी के बाद उसकी वाइफ की वजह से उसकी बैरून मुल्क सेटलमेंट उसकी करवा देगा या उसकी वजह से उसको इमिग्रेशन दिलवा देगा। यहाँ पे एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी। अच्छा, यहाँ पे बैठ के 6th हाउस पे इसकी नज़र है, तो हाउस ऑफ कंपटीशन में फ़ायदा तो देगा उसको, कि आपकी किसी के साथ को मुकाबलेबाजी है या बैतबाजी है, जो भी है उसमें आपको फ़ायदा तो देगा। रोज़गार नौकरी में भी फ़ायदा देगा, लेकिन बीमारियों के कुछ मामलात जो हैं उसमें आपको तंग भी कर सकता है, क्योंकि एंटी प्लैनेट है। ये पूरे जायचे के अंदर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और वो यही है कि डिग्री वाइज इनकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर आप लोगों ने लाजमी अपनी नज़र डालनी है कि इस जायचे में वीनस अच्छे घर में है, लेकिन उसकी डिग्री इतनी कम है, 29 दर्जे पे है या 1 दर्जे पे है, 0 दर्जे पे है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है अच्छा होने का। अगर ख़राब है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर भी आपने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका जेमस्टोन लाजमी पहनना है, क्योंकि उसकी गरूबियत ख़त्म करनी है, चाहे वो 6ठे घर में हो, चाहे वो 8वें में हो, चाहे वो 12वें घर में हो, ख़राब घर में भी मौजूद क्यों ना हो।
ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।